नमस्कार, मैं हूं गायत्री आचार्य। आप देख रहे हैं बस्तर की बात। सबसे पहले चलते हैं हेडलाइंस की ओर। शराब की दुकानों में मंगलवार को भीड़ गायब। पहले ही दिन शौकीनों ने खरीद कर लिया स्टोर। कोटा में पढ़ रहे बच्चों की ही तरह मदद करने अन्य राज्य में पढ़ रहे बच्चों के माता पिता ने प्रशासन से लगाई गुहार। दुकानों के खुलने का बदला समय। सुबह 9 बजे से लेकर दोपहर 4 बजे तक ही खुलेंगी दुकानें। सभी दुकानों में हाथ धुलाई और सैनिटाइजेशन की भी है व्यवस्था। ऑटो चालकों को ऑटो रिक्शा चलाने की नहीं मिली है अनुमति, फिर भी बिठा रहे सवारी। यातायात पुलिस द्वारा 16 ऑटो चालकों पर की गई कार्रवाई। हेडलाइंस के बाद अब खबरें विस्तार से। बीते कल 4 मई को जहां एक और शराब की दुकानों में मदिरा प्रेमियों का मेला लगा हुआ था, वहीं आज मंगलवार को यहां भीड़ नदारद रही। बताया गया है कि मदिरा प्रेमी बीते कल ही इतनी मात्रा में शराब स्टोर कर ली थी कि आने वाले कई दिनों तक उनका काम चल सकता है। शराब दुकानों में क्या रही आज की स्थिति, आइए देखते हैं। छत्तीसगढ़ में लॉकडाउन का द्वितीय चरण 3 मई को समाप्त होने के बाद 4 मई से केंद्र सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों के आधार पर राज्य सरकार द्वारा शराब की दुकानें खोली गई। इस दौरान भारी संख्या में लोग शराब दुकानों के सामने जमा हो गए थे। 5 मई को ये भीड़ शराब दुकानों के सामने से नदारद थी। लोगों का कहना है कि शराब के शौकीनों ने कल बड़ी मात्रा में शराब खरीदकर स्टोर कर लिया है। जैसा कि आप लोगों को पता है, कल 4 तारीख से छत्तीसगढ़ में शराब की दुकानें खोल दी गई हैं और कल देख ही पा रहे होंगे जैसे कल लंबी लंबी लाइनें इन दुकानों के सामने लग गई थी, लेकिन आज ये संख्या बहुत कम है। ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि जितने लोग कल खरीदने आए थे उन लोगों ने बड़ी संख्या में शराब खरीद कर उसको स्टोर कर लिया है। सरकार की गाइडलाइन के अनुसार शराब की दुकानों के सामने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन अनिवार्यतः किया जाना चाहिए। इसके लिए पुलिस के जवानों की नियुक्ति इन दुकानों के सामने कर दी गई है, जो लोगों को लाइन में खड़े होने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के निर्देश दे रहे हैं। बस स्टैंड रोड स्थित शराब की दुकान पर आए एक युवक ने हमें बताया। लेने आए थे आप? बियर लेने आया था। नहीं मिला। और बाकी दारू में? बाकी मिल रहा है, बियर नहीं मिला। एक अनुमान के अनुसार बीते 4 मई को एक दिन में ही 21 से 22 करोड़ की शराब पूरे राज्य में बेची गई। वहीं बस्तर जिले में 70 से 80 लाख रुपए की शराब बेची गई। दुकानों के खुलने का विरोध विपक्ष द्वारा किया जा रहा है, क्योंकि वर्तमान सरकार ने अपने घोषणा पत्र में पूर्ण शराबबंदी का वादा किया था। इस प्रकार शराब की दुकानें खुलने पर राज्य में मिलीजुली प्रतिक्रियाएं रही। बस्तर की बात, जगदलपुर। प्रशासन द्वारा निर्धारित समय पर ही शहर की दुकानें खुल रही हैं और बंद हो रही हैं। सारे दिशा निर्देशों का पालन दुकानदारों द्वारा किया जा रहा है। 40 दिनों के लॉकडाउन के बाद सभी दुकानों को खोले जाने की अनुमति मिलने के बाद पहले दिन सोमवार को बाजार और सड़कों पर लोगों की काफ़ी भीड़ नजर आई, लेकिन मंगलवार को सोमवार की तुलना में कम लोग सड़कों पर नजर आए। बस्तर जिले में कलेक्टर द्वारा सभी प्रतिष्ठानों को खोलने के लिए सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक का समय निर्धारित किया गया है। सभी व्यापारी इस नियम का पालन कर रहे हैं। जिस तरह से बाजार खुला हुआ था, उससे ऐसा लग रहा था कि दुकानदारों को 5 बजे तक अपनी अपनी दुकानों को समेटने में समय लगेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ठीक 5 बजे सभी दुकानें बंद हो चुकी थीं। लोग अपने अपने घरों को वापस जा रहे थे। साथ ही साथ सामाजिक दूरी और हाथ धुलाई के साथ सैनिटाइजेशन की भी व्यवस्था सभी छोटी बड़ी दुकानों में की गई थी। सैलून और ब्यूटी पार्लर्स भी संचालित हो रहे थे। इन्हीं सब नियमों का पालन करते हुए मंगलवार को भी दुकानें खुली और निर्धारित समय पर बंद भी हुई। पुलिस को भी ज्यादा मशक्कत नहीं करनी पड़ी। हालांकि पुलिस वाहन के साथ जवान शहर के सभी सड़कों का निरीक्षण करते हुए नियमों के पालन करते नजर आए। बस्तर की बात, जगदलपुर। बीते 40 दिनों से ऑटो चालकों का भी धंधा बंद पड़ा हुआ है, जिसे लेकर वे काफ़ी परेशान हैं। कुछ ऑटो चालक सब्जी और अनाज का सामान परिवहन करने में लगे हैं, तो कुछ बाजार
दुकानें खुलने से वे भी ऑटो निकाल रहे हैं, लेकिन यात्री सवारी बैठाने की अनुमति नहीं होने के कारण इन ऑटो चालकों के खिलाफ यातायात पुलिस द्वारा कार्रवाई की जा रही है, जिससे सभी ऑटो चालक परेशान नजर आ रहे हैं। उनका कहना है कि वे अपनी आजीविका कैसे चलाएं। 4 मई से सभी दुकानें खुल गई हैं, लेकिन ऑटो संचालन की अनुमति नहीं दी गई है। लेकिन ऑटो में माल परिवहन करने की इजाज़त ज़्यादा पुलिस द्वारा की गई है। कुछ ऑटो चालक इस छूट की आड़ में यात्रियों को भी ऑटो में बैठा रहे हैं। इसके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। ऑटो चालकों के वाहन को जब्त कर यातायात पुलिस द्वारा कागजात की जांच करने के बाद सवारी नहीं बैठाने की समझाइश देकर सभी को छोड़ा जा रहा है। इसी क्रम में 16 ऑटो चालकों के विरुद्ध यातायात पुलिस द्वारा कार्रवाई की गई। यातायात पुलिस प्रभारी कौशलेंद्र देवांगन ने बताया, जो कि खाली ऑटो है उन्हें पकड़ा जा रहा है ताकि वे सवारी न बैठा सकें। हो कि कई दिनों से ऑटो चालकों का धंधा बंद है, जिसके चलते वे जुर्माना पटाने में भी सक्षम नहीं हैं, इसलिए उन्हें समझाइश देकर छोड़ दिया जा रहा है। बस्तर की बात, जगदलपुर। कोटा में पढ़ रहे बच्चों को वापस लाए जाने के बाद अन्य प्रदेशों में पढ़ रहे बच्चों के माता पिता भी उनके बच्चों को घर वापस लाने प्रशासन से मदद मांग रहे हैं, जिसके चलते कलेक्ट्रेट में आवेदनकर्ताओं की लंबी कतार लगी हुई है। आइए जानते हैं कि किस तरह की समस्याओं से जूझ रहे हैं ये बच्चे और पालक। कोटा से पढ़ रहे बच्चों के वापस आने के बाद अन्य प्रदेशों में पढ़ रहे बच्चों के माता पिता भी अपने बच्चों को घर लाने के लिए बेचैन नज़र आ रहे हैं। अपने बच्चों को घर लाने के लिए अनुमति मांगने कलेक्ट्रेट के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन उन्हें अनुमति नहीं मिल रही है, जबकि वह स्वयं के वाहन में अपने बच्चों को घर लाना चाहते हैं। इसी समस्या से ग्रसित स्थानीय इरिगेशन कॉलोनी निवासी सोनल समरत ने बताया कि उनका बेटा अमर समरत नेशनल डिफेंस एकेडमी की कोचिंग करने इलाहाबाद गया हुआ था। वह लॉकडाउन में फंस गया है। हॉस्टल से सभी बच्चे अपने अपने घरों में लौट गए हैं, लेकिन अमन अब तक नहीं लौट पाया। इस संबंध में अमन की माताजी ने अपनी परेशानियां बयां करते हुए कहा, मेरा नाम सोनल समरत है। मैं बोधघाट इरिगेशन कॉलोनी जगदलपुर में रहती हूँ और मेरा बेटा इलाहाबाद कोचिंग के लिए एनडीए कोचिंग के लिए गया हुआ है। तो अभी वो तो लॉकडाउन में फंस गया है। उसकी तबीयत भी थोड़े से ख़राब होने जैसा है, तो बेचारा परेशान हो रहा है। बीच में तो खाने पीने का भी दिक्कत हो गया था। और अब घर में भी अपन सब उनकी दादी वगैरह सब परेशान है कि लड़का कब घर पहुँचे। खाने इनके पापा का भी हालत ख़राब है। मतलब तो जैसे कि कोचिंग जैसे ही बंद हुआ जी, कोचिंग तो 17 मार्च 18 मार्च से बंद हुआ है। रिजर्वेशन करवाए थे तो सब लॉकडाउन की वजह से कैंसिल कर दिए हैं, है ना। और अभी उसका आने का कोई भी शासन मतलब तो उनके जो साथी थे वो भी तो वो वहीं के थे, तो सब निकल गए बसेस से। अब ये ट्रेन वाला है तो ट्रेन तो जब तक रिजर्वेशन नहीं होगा तब तक तो आएगा भी नहीं। तो ट्रेन तो 18-19 से बंद ही कर दिए थे। केवल अभी फ़ोन से ही बात हो रही है। और वो अकेला है, पूरे बिल्डिंग में अकेला है। 30-35 बच्चे थे, सभी निकल गए। अनुमति नहीं मिल रहा है। जबकि अभी ऑनलाइन एप्लीकेशन भी कलेक्ट्रेट कंट्रोल रूम में दिया है, हमारे हस्बैंड ने दिया। फिर उसके बावजूद भी हो जाएगा निजी वाहन से बोले तो नहीं, अभी बोल रहे हैं कि नहीं ट्रेन से आएंगे। ट्रेन कब चालू होगा अभी इसका कोई उम्मीद नहीं लग रहा है। तो वही थोड़ा सा शासन से अनुरोध है कि उस बात पे ध्यान दिया जाए, या फिर हमको अनुमति दे दे तो हम स्वयं से भी जाके ला दें। ये हमारा अनुरोध है, विशेष अनुरोध है। बस इतना निवेदन है। जिस तरह से प्रदेश सरकार व जिला प्रशासन कोटा में पढ़ रहे बच्चों को उनके परिजनों तक वापस लाने में मदद की, उसी तरह अन्य प्रदेशों में पढ़ रहे बच्चों को भी वापस लाने में मदद करेंगे। बस्तर की बात, जगदलपुर। यहाँ लेते हैं हम एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं अन्य खबरों के साथ। सफर जगतुगुड़ा से जगदलपुर का नित नई करवट लेता शहर हमारा, चौक चौराहों से होता हुआ विकास की गाथाएं गढ़ता बस्तर हमारा। कई रंगों से सराबोर कितनी ही कहानियों को समेटे, कहीं विकास के सोपान तो कहीं सरकारी दावे और उनका सच। आतंक से दहलते जंगल, जमीन और जीवन, साहस और धैर्य से करवट लेती जिंदगी, राजनीति की चौसर के जाने अनजाने दांव, व्यवस्था की खूबी कमी और खामी, खूबसूरत नजारे। अब होगी हर बात हमारे साथ।
बस्तर की बात। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। दुकानों के खुलने से पहले नगर निगम और नगर सेना के अग्निशमन विभाग द्वारा नगर के प्रमुख व्यावसायिक परिसरों को सैनिटाइज किया जा रहा है। इसी श्रृंखला में अग्निशमन विभाग द्वारा मेन रोड की सभी दुकानों में स्प्रे कर सैनिटाइज किया गया। अग्निशमन वाहन में सोडियम हाइपोक्लोराइड के घोल को भरकर मेन रोड और मेन रोड की दुकानों को सैनिटाइज किया गया। कोरोना महामारी से बचने बस्तर जिले में भी तमाम उपाय किए जा रहे हैं। नगरनार में काम कर रहे कई मजदूर लॉकडाउन के चलते भारी परेशान हैं। जिनके द्वारा उनसे काम लिया जा रहा था, उन्होंने इन्हें बेसहारा छोड़ दिया है। भूखे प्यासे रहकर ये मजदूर अब सैकड़ों किलोमीटर का सफर पैदल ही तय करने के लिए वहां से निकल पड़े हैं। मजदूरों का कहना है कि वे भूखे मर जाएंगे लेकिन कोरोना से नहीं मरेंगे। नगरनार में काम कर रहे कई मजदूर लॉकडाउन के चलते भारी परेशान हैं। जिनके द्वारा इनसे काम लिया जा रहा है, उन्होंने इन्हें बेसहारा छोड़ दिया है। भूखे प्यासे रहकर ये मजदूर अब सैकड़ों किलोमीटर का सफर करने पैदल ही वहां से निकल पड़े हैं। नगरनार स्टील प्लांट में काम करने वाले झारखंड के अरविंद पाल ने हमें बताया कि जितने दिनों तक वे यहाँ काम कर रहे थे, उसी का बस उन्हें मेहनताना दिया गया। इसके अलावा खाने पीने के लिए कुछ भी नहीं दिया गया। एक कमरे में 8 से ज़्यादा मजदूर रहते हैं, जहां उन्हें नहाने के लिए केवल 1 बाल्टी पानी ही दिया गया। मजदूरों ने बताया कि प्लांट में सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन नहीं किया जा रहा है। वहीं परिजन भी परेशान हैं। परिजनों ने भी मजदूरों की परेशानियों को देखते हुए किसी भी तरह वापस आने की बात कह रहे हैं। मजदूरों ने हमें बताया कि इस 40 दिनों के लॉकडाउन से उनकी जिंदगी बर्बाद हो गई है। मनोज यादव का कहना है कि नगरनार में काम करने वाली सापुर जी पालन जी कंपनी में वे काम करते हैं। यहाँ काम करने के दौरान काफ़ी परेशानियों का सामना उन्हें करना पड़ा। लॉकडाउन के चलते उनके परिजन भी बेहद परेशान हैं। परिजनों की जिद पर मंगलवार की सुबह 4 बजे उन्होंने अपना बोरिया बिस्तर समेटा और 90 किलोमीटर का सफर तय करते हुए पैदल ही निकल पड़े। इसी बीच पुलिस को किसी ने सूचना दे दी, जिसके बाद उन्हें गोरिया बाहर नाले के पास ही पकड़ लिया गया। मजदूरों ने पुलिस को सीधे शब्दों में कह दिया कि अब चाहे जो भी हो जाए, वे पैदल ही अपने घर जाएंगे। मजदूरों ने कहा कि घर वापसी के लिए उन्होंने कई बार प्रशासन से गुहार लगाई, लेकिन कोई पहल उनके द्वारा नहीं की गई। उन्होंने प्लांट वापस न जाने की बात कहते हुए कहा कि वे भले ही भूखे मर जाएंगे, लेकिन कोरोना बीमारी से वे नहीं मरना चाहते। इस दौरान डायल 112 की टीम उन्हें रोके हुए थी। बस्तर की बात, जगदलपुर। संतोषी वार्ड में रहने वाली एक महिला और उसकी पुत्री पर उसी वार्ड के निवासी द्वारा 22 फरवरी को डंडे से सर पर वार करके गंभीर चोट पहुंचाई गई थी, लेकिन 2 महीने से अधिक समय गुजर जाने के बावजूद पुलिस द्वारा अब तक इस मुद्दे पर किसी भी प्रकार की कार्रवाई नहीं की गई है। आइए देखते हैं क्या है पूरा मामला। घटना 22 फरवरी 2020 की है, जब संतोषी वार्ड निवासी शीतल साधु अपने घर के आंगन में बैठी हुई थी। उसी समय उसी मोहल्ले का रहवासी फूलचंद सारथी ने शराब के नशे में धुत होकर शीतल और उसकी मां अंजलि साधु के साथ गाली गलौज करने लगा। रुकने पर उसे डंडे से शीतल साधु और अंजलि साधु के सिर पर वार कर दिया, जिससे उन दोनों का सर पर गहरी चोट आई और उन दोनों को हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। इसके बाद फूलचंद सारथी के विरुद्ध बोधघाट थाना में मामला दर्ज कराया गया। पुलिस ने धारा 294, 323, 506 और 34 के तहत मामला दर्ज किया है। 2 महीने से अधिक समय हो जाने के बावजूद आरोपी पर किसी भी प्रकार की कार्रवाई नहीं होने के विषय में बोधघाट थाना प्रभारी ने कहा कि पहले विवेचना अधिकारी का स्थानांतरण हो गया, इसके बाद लॉकडाउन की वजह से कार्रवाई नहीं हो पाई। इस पूरे मामले पर सीएसपी हेमसागर सिदार ने हमें बताया। बेसिकली मामला थाना बोधघाट स्थित संतोषी नगर वार्ड का है, जहां 22 फरवरी को जो है इस मामले की जो पीड़िता है अंजलि साधु, उसे जो है इस मामले के जो आरोपी हैं अमित सारथी और एक अन्य के द्वारा जो है मारपीट किया गया था, गाली गिरफ्तार करके जो है। और इस संबंध में पीड़िता के रिपोर्ट पर थाना बोधघाट में अपराध दर्ज किया गया है। धारा 294, 506, 323, धारा 34 भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है। और चूँकि प्राथमिकी तौर पर जो है इसमें जो पीड़िता है, जो आहता है अंजलि, उनका मुलाहजा कराया गया है
और मुलाहजा पश्चात एक्सरे का सलाह दिया गया था। एक्सरे वगैरह करा लिया गया है। अभी इस मामले पर जो है मेडिकल जो रिपोर्ट है, मुलाहजा रिपोर्ट, वो अभी अप्राप्त है और इसमें जो है शीघ्र ही जो है आरोपी की गिरफ्तारी कर ली जाएगी। सर, आरोपी को जो है लगभग 2 महीने से सर इस तरह छोड़ देना, ये क्या हुआ है सर इसमें जो उसको गिरफ्तार अब तक नहीं कर पाया सर? देखिए, किसी भी मामले में किसी भी आरोपी को जो है पुलिस की ओर से जो है छोड़ा नहीं जाता, नहीं रियायत दिया जाता है। जो वैधानिक कार्यवाही है नियमानुसार जो है की जाती है। चूँकि जैसा कि अभी इस मामले पर जो है मेडिकल रिपोर्ट अप्राप्त है। मेडिकल रिपोर्ट में जिस तरह की चोट का उल्लेख आएगा, तो संबंधित धाराएं जो है यदि और लगनी होंगी तो उन धाराओं के आधार पर जो है इसमें आगे की कार्यवाही जो है की जाती है। पीड़ित बालिका शीतल साधु नाबालिग है। संतोषी वार्ड में। क्या हुआ आप लोग के साथ? हमारे साथ मारपीट हुआ है। कौन किए हैं? फूलचंद सारती, उसकी बेटा अमीर चंद। कहाँ रहते हैं वो पास में ही रहते हैं। अच्छा, क्यों मारपीट किए थे उन लोग? ये उन लोग क्या इधर गाली गलौज चिल्ला रहे थे और मेरी बेटी यहाँ पढ़ाई कर रही थी, तो बोली यहाँ गाली गलौज मत करो, मत चिल्लाओ, गाली उली मत दो। तो लड़की को आके डंडा मार दिया। तो मैं उठाने गई तो मेरे को भी सिर में डंडा मार दिया। अच्छा, इसका एफआईआर कराए थे आप लोग संबंधित? कराए थे। तो क्या हुआ फिर? वहाँ रोज आ रहे हैं, बोलते हैं कि आज होगा, कल होगा, चिंता मत करो, हो जाएगा, बस यही बात बोल रहे हैं। 2 महीना हो गया। कितने दिन हो गया एफआईआर की? 2-2.5 महीना हो गया। उस समय से लेके अब तक कोई कार्रवाई? कोई नहीं, एक दिन भी पुलिस नहीं आई। अच्छा, आप लोग कितने बार गए वहाँ पे थाना? वहाँ पे गए 8-10 बार। 8-10 बार गए। अच्छा, आप लोग को कहाँ पे चोट लगा है? सिर में चोट लगा है। सिर में मेरे को पूरा 15 टाँका आया था। और आपकी लड़की को भी मारे? हाँ, लड़की को भी 7 टाँका आया है। उसके अनुसार घटना के बाद उसके सिर में दर्द रहता है। इस विषय में पीड़ित महिला अंजलि साधु ने हमें बताया बाइट। वहीं पुलिस के अनुसार इस मामले में अतिशीघ्र कार्रवाई की जाएगी और एक्सरे रिपोर्ट के आधार पर कुछ नई धाराएं भी जोड़ी जा सकती हैं। बस्तर की बात, जगदलपुर। चित्रकूट रोड में बीती रात एक सड़क दुर्घटना में 3 लोग घायल हो गए हैं। गाड़ी की रफ्तार अधिक होने के कारण वाहन पलटकर एक पेड़ से टकरा गई। तीनों घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती किया गया है। चित्रकूट रोड में बीती रात एक तेज रफ्तार एसयूवी पेड़ से टकरा गई। इस हादसे में 3 लोग घायल हो गए हैं। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया। पुलिस के मुताबिक तेज रफ्तार एसयूवी चित्रकूट रोड में सड़क के किनारे पलट गई। गाड़ी की रफ्तार काफी ज्यादा होने से चालक मोड़ पर गाड़ी से अपना नियंत्रण खो बैठा। हादसे के बाद गाड़ी का सामने का हिस्सा बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। हादसे के वक्त गाड़ी में 3 लोग मौजूद थे, जिन्हें इलाज के लिए लोहंडेगुड़ा के स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है। घटना में घायल हुए लोगों में शहर के दीनदयाल उपाध्याय वार्ड के रहने वाले 40 वर्षीय विजेंद्र सिंह ठाकुर, मजदूर मनी और पंडरू निवासी एयरपुंड बताए जा रहे हैं। बस्तर की बात, जगदलपुर। चलते चलते एक नजर फिर से डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। शराब की दुकानों में मंगलवार को भीड़ गायब। पहले ही दिन शौकीनों ने खरीद कर लिया स्टोर। कोटा में पढ़ रहे बच्चों की ही तरह मदद करने अन्य राज्य में पढ़ रहे बच्चों के माता पिता ने प्रशासन से लगाई गुहार। दुकानों के खुलने का बदला समय। सुबह 9 बजे से लेकर दोपहर 4 बजे तक ही खुलेंगी दुकानें। सभी दुकानों में हाथ धुलाई और सैनिटाइजेशन की भी है व्यवस्था। ऑटो चालकों को ऑटो रिक्शा चलाने की नहीं मिली है अनुमति, फिर भी बिठा रहे सवारी। यातायात पुलिस द्वारा 16 ऑटो चालकों पर की गई कार्रवाई। अगर आपने हमारी ये न्यूज़ नहीं देखी है तो आप YouTube पर भी बस्तर की बात न्यूज़ कार्यक्रम में आप इसे देख सकते हैं, तो इसे देखना ना भूलें। अब हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।